शादियों का मौसम चल रहा है और मेरे घर में भी है मेरी बहन की शादी। और शादी, किसी की शादी का अगर पता होता है ना तो एक्साइटमेंट अलग ही होती है। तो मेरे घर में ये सब तैयारियां चल रही हैं जो बड़े जोरों शोरों से चल रही हैं। आज थी बान तेल की रस्म। बान जो होता है वो ये होता है कि उसमें लड़का हो चाहे लड़की उसको हल्दी लगती है और तेल चढ़ता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ उसको बोलते हैं बान तेल के रस्म। तो यहाँ पे हलवाई बना रहा है खाना। और लो जी भाई, हम तैयार हो गए हैं पीली साड़ी में। बताओ कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ पे हम सारी भाभियाँ कर रही हैं हंसी मखौल। और ये जो है, ये मेरी बहन जिसकी शादी और जिसके बान तेल लगने वाला है। दुख नाम की चीज नहीं है कि ये अपने घर छोड़ के जा रही है, इसकी खुशी ही अलग है। और इसने पूरा मुंह ढक के बैठी हुई। मेरी बड़ी बहन है जो पीले सूट में खड़ी हुई और हंस रही है। यहाँ पे हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे और सारे बैठे हुए थे, कुछ पीले कुछ लाल कुछ हरे बन के। और यहाँ पे हो गए थे हम इकट्ठा। और यहाँ पे हमारी बातें जो होंगी यार, औरतें चाहे जितनी भी एक जगह इकट्ठी हो जाना, इनकी बातें कभी खत्म नहीं होती। देखो पूरा गपशप चल रहा है, पूरा वही शादी में क्या पहनना है क्या नहीं पहनना उसकी पूरी स्ट्रेटजी चल रही है। और यहाँ पे लड़की आ गई बाहर और अब शुरू हो गया हमारी बान तेल की रस्म, जिसमें हल्दी और तेल यानी कि दूध और तेल लड़की को चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे बहुएं आपको मैक्सिमम जो है वो घूंघट में मिलेगी, क्योंकि भाई राजपूताना परिवार है और घूंघट में ना मिले ऐसा तो हो नहीं सकता। और अब बान तेल की रस्म जो है वो शुरू होने वाली है। ये मेरी चाची हैं जो अब स्टार्ट करेंगी बान तेल की रस्म। ये जो बान तेल है दूब घास से 7 बार चढ़ाया और उतारा जाता है। और इस तरीके से देखा जाता है, मतलब ये जो रस्म है ना हमारे यानी कि पश्चिमी यूपी में अगर मैं बात करूँ तो कॉमन है। बाकी कहाँ कहाँ पे ये रस्म होती है मुझे नहीं पता। अगर आपके यहाँ पे भी सेम रस्म होती है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पे ये जो बान तेल उतारा जाता है यानी दूध तेल उतारा जाता है, ये 7 बार उतारा जाता है नीचे से ऊपर की तरफ। और जिस दिन शादी होगी उस दिन ये ऊपर से नीचे की तरफ उतारा जाएगा। तो यहाँ पे जो है चाची मेरी गिनती भूल गई थी, फिर उनको बोला कि भाई 2 रह गए हैं, उनको भी तुम ऐसी करो। तो अब 2 जो हैं वो बान तेल मतलब ये जो रस्म है ये पूरी की गई। अब भाभीियों की बारी आती है। ये है बड़ी भाभी जो भाई करेंगे, मतलब जितनी भाभियां हैं अब बारी बारी से वो आएंगी और ये रस्म करेंगी। ये रस्म जो है मतलब लड़की का ये समझो कि अब शादी का जो ये 3-4 दिन है, अब ये किसी दिन ये रस्म होगी, अब इसके बाद आने वाले दिन अलग अलग रस्म होगी। तो हर एक रस्म को मैं हर एक दिन मैं आपको दिखाती रहूंगी। और ये दूसरी भाभी हैं जो यही रस्म अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मतलब जो भी औरतें हैं बारी बारी से आएंगी और इसी तरीके से ही दूध तेल उतारेंगी। लड़की के जीवन का ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन होता है और इसके लिए हर कोई वेट करता है। लेकिन वेट तो करता है, खुशी तो होती है, लेकिन यहाँ से जो है दुख भी स्टार्ट हो जाता है कि भाई अब उंगलियों पे गिनती स्टार्ट हो जाती है कि 3 दिन रह गए 4 दिन रह गए और उसके बाद भाई विदाई होनी होनी है। यहाँ पे हो रहा है हमारा देवताओं का पूजन, यानी कि जब दूध तेल उतार लिया जाता है उसके बाद देवताओं का पूजन होता है जहाँ पे पूड़े बनाए जाते हैं। आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं ज़रूर बताना। इसकी 7 ढेरियां लगती हैं, यानी कि इस तरीके से जो आपको दिखाई दे रही है इस पे लगाए जाते हैं 1-1 रुपए के सिक्के और वो पूजे जाते हैं अलग अलग तरीके से। और यहाँ पे इस तरीके से हमारा इसको बोलते हैं थापा, यानी कि जो देवताओं का थापा होता है इसके आगे ही पूजा होती है। और यहाँ पे भैया गीत वीत गाए जा रहे हैं, ढोलक के आगे जो है वो सारी औरतें बैठी हुई हैं और यहाँ पे जम के मस्खरी हो रही हैं और पूड़े बांटे जा रहे हैं। यानी कि अब सारा कुछ जो है वो खत्म हो गया, जो रस्म थी वो खत्म हो चुकी है और उसके बाद जो है ये पूड़े बांटे जा रहे हैं। आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं कमेंट करना। और मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।